દેખાય છે બરોબર અત્યારે. હવે okay, let's continue the fourth chapter of thermodynamics. So previous सेशन में आई होप सबको आवाज आ रही है, मेरी पीपीटी दिख रही है ना? श्रेयांक अपना ऑडियो म्यूट कर दो. श्रेयांक जो है वो C2D में न्यू ज्वाइनिंग है, isn't it? ITI फिटर किया है उसने, अभी वो डिप्लोमा कर रहा है. चलो, तो कार्नोट साइकिल के बारे में डिस्कस किया था कि भाई सादी कार्नोट करके फ्रेंच इंजीनियर था जिसने ये कार्नोट हीट इंजन और कार्नोट साइकिल का कंसेप्ट दिया, जिसमें एक साइकिल है जिसमें 4 प्रोसेसेस आती है, जिसमें से 2 आइसोथर्मल है, ओके, और 2 एडियाबेटिक प्रोसेस, isn't it? और वो जो है वो क्लोज सिस्टम और स्टेडी फ्लो प्रोसेस के लिए, बिकॉज इट इज आइडियल प्रोसेस है ना, वो आइडियल प्रोसेस है, और ये जो है वो उसकी प्रोसेस है, isn't it? कौन कौन सी प्रोसेस थी? सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपांशन होता था, है ना? क्या होता था? आइसोथर्मल एक्सपांशन. प्रोसेस 1 to 2 आइसोथर्मल एक्सपांशन. आइसोथर्मल एक्सपांशन मींस कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो एक्सपांशन होता था गैस का. तो यहाँ पे TH इज इक्वल टू कांस्टेंट और पिस्टन आगे जा रहा है बिकॉज उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है ना? तो इसीलिए उसको एक्सपांशन बोलते हैं, ओके. और एक्सपांशन होता है तब प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है, मतलब कम होता है, ओके. उसके बाद प्रोसेस 2 to 3 था जिसमें हमने क्या किया? एडियाबेटिक प्रोसेस है. एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट बाहर नहीं निकलती, मतलब इसका मतलब हमने इंसुलेशन कर दिया. यहाँ पे क्या कर दिया? इंसुलेशन कर दिया. तो उसकी वजह से अंदर क्या हुआ कि जो हायर टेम्परेचर वाले गैस थे उसका टेम्परेचर कम होगा और उसकी वजह से वो पिस्टन को थोड़ा पुश करेगा. उसकी वजह से आपका पिस्टन आगे जाएगा और वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ेगा. तो अगेन वॉल्यूम बढ़ने की वजह से एक्सपेंशन हुआ और हीट कांस्टेंट थी तो वो एडियाबेटिक हो गया, ओके. सो इट इज रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन. उसके बाद प्रोसेस 3 to 4 जिसमें क्या हो रहा है कि अभी पिस्टन लेफ्ट साइड मूव हो रहा है, ओके. पहले क्या हो रहा था? एक्सपांशन हो रहा था, अभी कंप्रेशन होगा. तो कंप्रेशन में सबसे पहले क्या होगा कि आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, ओके. इसमें क्या होता है कि आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ओके. और वो उसकी जो हीट है वो सिंक में जाएगी. यहाँ पे सोर्स से हम हीट ले रहे थे, यहाँ पे सिंक में हीट हम डिलीवर कर रहे हैं, ओके. तो कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा और कंप्रेशन होगा. इट इज सो दैट इज व्हाई इट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस. फोर्थ में क्या होगा? प्रोसेस 4 to 1 में इट इज एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस. तो इंसुलेशन किया था तो टेम्परेचर जो है, पिस्टन इधर आ रहा है, पिस्टन लेफ्ट साइड जा रहा है, तो वो गैस को कंप्रेस करेगा और कंप्रेशन की वजह से क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है, ओके. कंप्रेशन की वजह से प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर की वजह से आपका टेम्परेचर बढ़ेगा. P is proportional to T. ये कौन सा लो है बताओ? बॉयल्स लो है, चार्ल्स लो है कि गैल्यूशेक लो है ना? ये आपको पता होना चाहिए. तो ये गैल्यूशेक लो है, ओके. फाइन. चलो, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है. तो ये प्रोसेस हमने कल एक्सप्लेन किया था, इसका थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन देख लिया. उसके हिसाब से पीवी डायग्राम, जैसे मैंने बोला था, ये कार्नोट साइकिल जो है वो 101% एग्जाम में आने ही वाला है. पीवी टीएच डायग्राम और उसका प्रोसेस और वो सब और थर्मल एफिशिएंसी, ओके. तो उसके हिसाब से हम आगे बढ़े थे, जिसमें हमारा ये डिस्कशन हुआ था कि प्रोसेस 1 to 2 जो है, जैसे मैंने बताया एक्सपांशन में प्रेशर डिक्रीज होगा, तो उस हिसाब से प्रेशर डिक्रीज हुआ और उस पे वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, isn't it? वॉल्यूम इंक्रीज हुआ. आई होप आपको ये सबको देखना आता है कि प्रोसेस 1 to 2 यहाँ पे क्या बताती है. किसी को नहीं आता है तो मुझे बताओ, मैं स्टॉप करके समझाता हूँ, ओके. आई एम वेटिंग फॉर 5 सेकेंड. ये प्रोसेस 1 to 2 है जिसमें आपने सोर्स से हीट ऐड की थी, ओके. फिर प्रोसेस 2 to 3. प्रोसेस 2 to 3 में क्या था?
एडियाबेटिक एक्सपांशन था, इसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे TH टेम्परेचर था, वो डिक्रीज हो रहा है TL पे। ओके, वो आपको देखना हो प्रोसेस 223 का टेम्परेचर कैसे डिक्रीज हो रहा है, तो आपको ये TH डायग्राम है उसका, वहां से भी पता चलेगा। कहाँ है प्रोसेस 223, ये रही, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। ओके, T ये है, ये जो है पूरा y एक्सिस वो T है और x एक्सिस पे S है। तो 223 में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और 122 में टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। फाइन। उसके बाद 3 to 4 प्रोसेस, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे प्रेशर जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है तो। ओके, और उसके बाद एडियाबेटिक कंप्रेशन, जिसमें अगेन प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम यहाँ पे सब जगह पे डिक्रीज होगा, उल्टा है ना। तो मैंने बोला था कि एक नोट बना के रखना, जिसमें एक्सपांशन मींस प्रेशर जो है वो हमेशा डिक्रीज होता है, कम होता है, और उसकी वजह से वॉल्यूम तो बढ़ता ही है ना। और कंप्रेशन प्रोसेस मींस प्रेशर जो है वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो इसी तरह उसका ये TH डायग्राम था जो हमने देखा था। आगे बढ़ता हूं मैं, यहाँ पे ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है। आप 1 से स्टार्ट करोगे तो 2, उसके बाद 2 to 3, 3 to 4 और 4 to 1। ओके, एक साइकिल कंप्लीट हुआ और क्लोज सिस्टम हो गई है। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक कुछ डाउट था या फिर हो अभी तो बता दो मुझे, मैं 10 सेकंड वेट कर रहा हूँ। आई थिंक शुभम पोद्दार प्रीवियस लेक्चर में नहीं था। कल थोड़ा अचानक से जाना पड़ा मुझे सूरत, इसीलिए प्लान नहीं बना था। 8 बजे सुबह प्लान हुआ, 8 बजे प्लान ही नहीं थी जाने का, पर सुबह 8 बजे से 8 बजे प्लान हुआ, तो फिर मेरे को 9 बजे निकलना पड़ा। तो सोचा कि इन्फॉर्म कर जाऊंगा, लेकिन लेकिन नहीं बहुत किया, जल्दी जल्दी प्लान जरूरी नहीं बन समझा, गया। जरूरी नहीं समझा तुमने फॉर्म करना। सॉरी सर। सॉरी का तो पूरा एक नोट भर गया आप लोगों का। हमको प्रॉब्लम होता है ना, इसीलिए बोल रहे हैं, और कुछ नहीं है। एक वीक बाद ऐसे हुआ तो फिर से सबके घर पे कॉल जाएगा, ऐसा होगा। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। तो मैंने एक नोट लिखा है यहाँ पे, एरिया अंडर TH डायग्राम गिव्स वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप थ्रू आउट द थर्मोडाइनमिक्स देखोगे तो यही, मतलब जब भी आपको थर्मल एफिशिएंसी ऐसा कुछ भी फाइंड करना हो तो आप क्या करोगे कि आपका जो TH डायग्राम है, isn't it? उसकी जो पूरी साइकिल है उसका कुछ पर्टिकुलर एरिया आ रहा है, समझ रहे हो, यहाँ पे एरिया आ रहा है। तो ये जो एरिया है इसके अंदर का, वो आपको बताएगा कि कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है। क्या बताएगा? कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, isn't it? लेकिन TH डायग्राम के लिए, तो TH डायग्राम के लिए जो एरिया है वो हीट ट्रांसफर कितनी हो रही है प्रोसेस में, वो बताएगा। ओके, उसके बाद कुछ और आएगा जिसको मैं समझाऊंगा बाद में, लेकिन अभी हम इतना देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ हिट सप्लाई हो रहा है, जो हमने प्रीवियस 2 फिगर में देखा, जो ये डायग्राम में भी समझाया है। तो कहने का मीनिंग ये है कि जब भी आप एग्जाम के अंदर TH डायग्राम या PV डायग्राम या प्रोसेस का फिगर ड्रॉ करो, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप हीट सप्लाई जो हो रहा है और हीट रिजेक्शन जो हो रहा है वो डायग्राम में बताओ। ओके, तो प्रोसेस 1 to 2 में आपका हीट सोर्स से हीट सप्लाई हो रहा था, आपको पता है। ये प्रोसेस 1 to 2 है, ओके, जिसके अंदर आपका हीट सप्लाई हो रहा था, which is QH, heat supply is QH, okay, QH, fine। तो ये आपको बताना है, और ये हीट सप्लाई कौन से टेम्परेचर पे हो रहा था, तो ये डायग्राम में वो भी दिखाना है। वो था टेम्परेचर आपका TH, isn't it? So heat supply is QH at TH temperature, okay। उसके बाद कुछ सिस्टम से हीट रिजेक्शन हो रहा था, वो कहाँ पे हो रहा था? आपके जो हीट सिंक है वहां पे हो रहा था, और उसका टेम्परेचर क्या था? उसका टेम्परेचर जो था वो आपका TL था। यहाँ पे TC लिखा है, लेकिन हमारे लिए वो TL है। क्या है? TL है, ओके। तो TL टेम्परेचर पे हो रहा था, और आपका जो हीट रिजेक्शन हो रहा था वो वहां पे QL जितना हो रहा था। कितना हो रहा था? QL, ओके। सो QL हीट रिजेक्शन है TL टेम्परेचर,
आपकी बुक आपके पास है, आपके पास अगर आपकी बुक है तो कार्नोट साइकिल में भी देखोगे या फिर उसके बाद का ये वाला पोर्शन देखोगे तो उसमें मे बी T1 T2 दिया होगा और Q1 Q2 दिया होगा। ओके, तो QH जो है वहां पे Q1 लेना है, QL जो है वहां पे Q2 लेना है। ओके, और TH है वहां पे T1 लेना है, TL है वहां पे T2 लेना है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। ओके, लेकिन बाकी का जो अंडरस्टैंडिंग है वो सेम रहेगा। जनरली मैं QH और मतलब H और L नोट करता हूं क्योंकि क्या है कि ये एक स्टैंडर्डाइजेशन है। ओके, उसकी वजह से। चलो, तो ये आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हिट रिसीव्ड बाय द वर्किंग मीडियम एट टेम्परेचर TH। सिस्टम में कुछ हिट रिसीव होगी बाय द वर्किंग मीडियम। ओके, वो कितनी हीट हो रही है? QH जितनी हीट जो हम सप्लाई कर रहे हैं उतनी हीट उसको मिलेगी। तो ये QH जो है वो आपको TH डायग्राम से मिलेगा। तो उस वो कितना मिलेगा तो वो कहां से पता चलेगा? देखो हम देखते हैं थोड़ा ध्यान से। हाँ, मैथमेटिकल स्टेप्स आएंगे में। QH कहाँ पे है? हीट सप्लाई, मतलब वो यहाँ पे है ना। तो ये QH जो है वो आपको कहां से मिलेगा? विच इज फ्रॉम एरिया अंडर द प्रोसेस 1-2। क्यों हमने प्रोसेस 1-2 लिया? क्योंकि QH 1-2 प्रोसेस के दौरान हीट जो है QH है। इसलिए आवाज आवाज कटते हुए बता रहा हूँ। हेलो, पीपीटी ने देखा मैंने पीपीटी ने देखा। अच्छा देखा ही ना सारो सारो। ओके ओके, तो एरिया अंडर द प्रोसेस 1-2 विच इज QH। ओके, हिट सप्लाई हो रहा है तो 1-2 में, इसीलिए हमने प्रोसेस 1-2 लिया। नाउ वो एरिया कितना आएगा टोटल? देखो पूरा आएगा ही, वो यहां से लेके ऊपर भी जाएगा, इजंट इट? तो हमने इसीलिए एरिया जो लिखा है वो रेक्टेंगल है। देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है। ओके, और रेक्टेंगल का एरिया क्या आता है? सपोज ये रेक्टेंगल है मेरा, तो उसका एरिया क्या आएगा? सपोज मैं ये x बोलूं और ये y बोलूं तो x इंटू वाई आएगा, isn't it? तो उसी तरह हमने यहाँ पे लिया है 1-2 इज x। हमारे केस में 1-2 जो है वो x है ना? ये समझाने के लिए है सिर्फ। और 2-2 1-2 मैं इसको नाम दूं x। ओके, और यहाँ पे वो 5 पॉइंट है ना कर रहा हूँ क्योंकि एरिया पूरा यहाँ पे मैंने 6 दिया और यहाँ पे मैंने 5 दिया, तो मैं 1-6 भी लिख सकता हूँ यहाँ पे और 2-5 भी लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों का जो लेंथ है वो सेम आएगा। आपको पता है अगर मेरा ये y है तो ये भी y रहेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो उन लोगों ने 2-5 लिखा है। ओके, आपकी बुक में ई होगा, स्मॉल ई होगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे 1-2 कितना आएगा वो देखते हैं। 1-2 मतलब यहां से लेके यहां तक। ओके, मैं 1-2 देखते हैं। चलो, तो ये पूरा जाएगा नीचे। मैं थोड़ा पेन चेंज करता हूं ताकि हम थोड़ा नया देख सके। तो ये पूरा जाएगा नीचे। 1-2 जो है वो जाएगा यहाँ, 2 यहाँ जाएगा। तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का जो लेंथ है वो आएगा। तो अभी कोई मुझे बताएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना है? हॉरिजेंटल एक्सिस हो गई हमारी, एंट्रोपी है। तो वो एंट्रोपी जो है वो कितनी आएगी? 1-2 ये 0 पॉइंट है। तो हम क्या करते थे इसमें, मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे मैंने इसको नाम दिया है SL। मैं पूरा रफ कर दूं, एक बार फिर से करते हैं ना, अच्छे से समझ में आएगा। चलो, ये 0 है, मैंने इसको नाम दिया है SL। ओके, SL है ही, लिखा ही है लेकिन वो स्मॉल में। और ये जो नाम दिया है मैंने SH, क्या दिया है? SH। ओके, अभी मुझे क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 1-2 वाला एरिया चाहिए और लेंथ चाहिए, सॉरी 1-2 वाला, मतलब इतना चाहिए मुझे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? ये पता है सबको कैसे करना है? किसी को पता हो तो बताओ, वरना मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
किसी को पता है? सर हाँ बोलो बोलो। हेलो सर हाँ आपका बोलो। डिस्टेंस डिस्टेंस जो है सर 1 to 2 हाँ 1 to 2 ડિસ્ટન્સ જોઈએ આપણને. तो सर हायर અને લોઅર છે હાયર અને લોઅર એસએચ મતલબ અને શું આવશે? શું એસએચ અને એસએલ એ બેનું શું થશે? બંને આવશે એસએચ પ્લસ એસએલ, એસએચ ડિવાઇડેડ બાય એસએલ શું થશે? એસએચ માઇનસ એલ કેવી રીતે? સર આ 1 થી 2 નું જોવાનું સર આપણને હા 1 to 2 જોઈએ છે. હા હા તો આ મોટામાંથી નાનાને માઇનસ કરી નાખશું એવું થોડી હોય. મોટામાંથી નાનાને માઇનસ કરશું તો એવું. ઓકે વાંધો નહીં, સાચું છે, ખોટું નથી. બરોબર છે, વાંધો નહીં, સારું ચાલો સમજાઈ ગયું તને. બરોબર. ઓકે મતલબ ઠીક છે, ચલો સિમ્પલી લેન્થ છે તો 0 થી લઈને અહીંયા સુધી એસએચ છે, બરોબર, અહીંયા સુધી. હવે તમારે શું કરવાનું છે? ખાલી 1 થી 2 પોઈન્ટ જોઈએ છે, મતલબ આટલું જ જોઈએ છે. કેટલું? આટલું જે રેડ લાઈન છે ને એટલું જ જોઈએ છે, આખી રેડ લાઈન. ઓકે તો 0 થી એસએચ સુધી તો છે જ, પણ એમાંથી તમારે કેટલું બાદ કરવું પડશે? 1 પોઈન્ટ સુધીનું બાદ કરવું પડશે, મતલબ 0 થી એસએલ સુધીનું બાદ કરવું પડશે. આટલું માઇનસ થશે અને એટલું કેટલું છે? એસએલ છે. કેટલું છે? एसएल. दैट इज वाई यहाँ पे लिखा है एसएच माइनस एसएल. ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नहीं आया हो तो बताओ, तो फिर से समझाता हूँ. 5 सेकंड में वेट कर रहा हूँ. ओके चलो, तो ये एस एच माइनस एस एल और 225 बाकी रह गया. तो 225 में क्या आएगा? मतलब ये वाला पूरा जो लेंथ है वो. ओके तो पूरा लेंथ कितना है? ऊपर तक है. ऊपर तक लेंथ जो है वही, मतलब यहां से लेके यहां तक आ गया आपका. और वो टेम्परेचर कितना है आपका? TH. दैट इज वाई दे हैव हियर रिटर्न TH. ओके चलो, तो ये बन गया आपका TH इंटू SH माइनस SL. ये हिट रिसीव था, मतलब जो हिट सप्लाई हुआ ना ये वाला, वो था QH. अब अभी हिट रिजेक्ट कितना हुआ उसकी बात की QL आएगा QL. तो उसका एरिया कितना आएगा वो हमको देखना पड़ेगा फिगर में कि भाई QL जो है वो फिगर में कहां पे होगा और उसकी प्रोसेस कौन सी है. तो वो जो है उसकी प्रोसेस 3 to 4 है, याद करो. उसकी प्रोसेस जो है वो 3 to 4 है. 3 to 4 ये दिख रही है फिगर. 3 to 4 प्रोसेस जिसके अंदर QL जो है वो हीट सिंक को मिल रहा था. isn't it? चलो ओके तो एरिया अंदर प्रोसेस 3 4 विच इज QL. तो ये QL जो है वो यहां से रिजेक्ट हो रहा है. ओके तो वो कितना आएगा? उसकी जो लेंथ है वो उसके हिसाब से आएगा. isn't it? तो उसकी लेंथ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे 3 4 है. ओके और वर्टिकल में कितनी आएगी? उसके नीचे की जो है वो 0 से लेके स्टार्ट करना है, तो ये आएगी. तो इसको मैंने नंबर दिया था 5, तो 3 5. सो 3 4 इंटू 3 5. क्लियर? अभी 3 4 कितना आएगा? यहां से लेके हमें ऐसा करके 3 4 जो है वो 1 2 जितना ही आएगा. तो ये भी समझ में आ गया होगा. तो 3 4 जितना 1 2 था उतना ही आएगा. सो विच इज SH माइनस SL. और 3 5 कितना आएगा? 3 5 कितना आएगा? कोई मुझे बताएगा? 3 5 मीन्स तक का वो कितना आएगा? यहाँ पे मैंने उसको TL नाम दिया था. isn't it? TL नाम दिया था, तो वो आएगा आपका TL. क्या आएगा? TL. क्लियर हुआ ये? भाई ये भी आएगा आपके एग्जाम में, पक्का आएगा. अभी भी पूछ लो, कुछ पूछना हो तो. ये पक्का आने वाला है ये थ्योरी. QH फाइंड करना है, QL फाइंड करना है, उसके बाद हम एफिशिएंसी पे जाएंगे. हम क्या हेलो अभी कर रहे हैं? एफिशिएंसी फाइंड आउट कर रहे हैं. हाँ बोलो. સર આ हाँ आयुष 1 to 2 TH કેના લીધું સર? એ 2 to 5 TH કેના લીધું સર? 1 to 2 નું TH કેવી રીતના લીધું એમ? 2 to 5 નો TH 2 to 5 નું TH કેવી રીતના લીધું?
225 એટલે ક્યાંથી જો 5 પોઈન્ટ આ છે, 5 પોઈન્ટ આયરો આ છે, 1 મિનિટ આયરો આ છે. ઓકે, હવે 5 ટુ કે 25 તમે જે કહો તે અહીંયાથી લઈને ઉપર સુધી જવાનું. ઓકે, હવે ઉપર સુધી ગયા એટલે 25 થઈ ગયું. હવે આ લાઈન કેવી છે? વર્ટિકલ છે. તો વર્ટિકલ લાઈન પર શું છે? ટેમ્પરેચર છે. તો 0 થી લઈને ઉપર સુધી જતો જા જ્યાં 0.2 હોય, બરોબર? એટલે આ 25 થયું તમારું. ક્યાં સુધી છે? અહીંયા સુધી છે, આ પોઈન્ટ સુધી છે. हाँ सर. તો એને TH કહેવાય ને. हाँ सर, क्लियर. સમજાયું? ભાઈ કોઈ વસ્તુ ગોખવાની જરૂર નથી, તમને બધી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ અહીંયાથી મળશે. તમે ગોખવા ગયા એટલે પતી ગયું, બરોબર? તમારે હા યાદ રાખવું હોય તો એવી રીતના યાદ રાખી શકો. મેં તમને થોડા અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આપતો હતો એટલે કીધું નહીં, પણ તમને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આપવી જરૂરી છે. જો હું તમને અત્યારે કહી દઉં ને કે ભાઈ QH છે ત્યાં TH લખી દેજો અને QL છે ત્યાં TL લખી દેજો, તમે મારી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ લો જ નહીં, બરોબર? અને તમને ફ્યુચરમાં પ્રોબ્લેમ થાય પછી. ઓકે, એટલા માટે મેં તમને નહીં કીધું. બાકી આવી રીતના યાદ રાખવું હોય તો રાખી શકો, બરોબર? અને SH માઇનસ SL બંનેમાં સેમ આવે. ઓકે, વાંધો નહીં. ચલો, હજુ 5 સેકન્ડ હું વેઇટ કરું છું. અહીંયા સુધી નહીં સમજ પડી હોય તો મને કંઈક કહી દો. ओके, चलो आगे बढ़ो. सो उसके ऊपर से हम फाइंड करेंगे नेट वर्क डन, जो हमने पहले भी किया था. आपको हीट इंजन जब पढ़ाया था ना, इसकी 2 लेक्चर पहले तब किया था. ओके, सो W नेट माइनस से आया, मैं आपको अगेन बता देता हूं. देखो ये कहां से आया, ये रहा. आपके अंदर में भी पीपीटी अभी चेंज हो रही होगी. हाँ आ गया ना. ओके चलो, तो ये हीट इंजन के लिए था जिसमें QH इसमें अंदर हो रहा है. ये सिस्टम है, उसके अंदर QH हम सप्लाई कर रहे हैं, ये QL रिजेक्ट हो रहा है और वर्क हमको मिल रहा है ना. तो ये सबका समेशन करते हैं. जो अंदर जा रहा है वो इज इक्वल टू जो बाहर आ रहा है. ओके, तो अंदर आ रहा है ओके, सॉरी एक इंपॉर्टेंट कॉल हो तो. ओके, तो अंदर कितना जा रहा है? QH जा रहा है. बाहर कितना आ रहा है? 2 चीजें हैं जो सिस्टम से बाहर आ रही है. एक है QL और दूसरा है डबल के वापस आ रही है. QL प्लस W नेट. ओके, अभी W नेट को करता बनाते हैं. तो W नेट इज इक्वल टू क्या होगा? QL इस साइड चला जाएगा तो इट इज QH माइनस QL. आई होप आपको ये समझ में आ गया कि कैसे है ना. अभी मैं आगे बढ़ता हूँ. चलो, ये हो गया आपका W नेट विच इज QH माइनस QL. अभी QH क्या था? TH मल्टीप्लाई बाई SH माइनस SL. याद करो, अभी हमने किया. और QL क्या था हमारा? TL मल्टीप्लाई बाई SH माइनस SL. अभी दोनों में SH माइनस SL कॉमन है तो उसको बाहर निकाल दो. समझ रहे हो? उसको बाहर निकाल दो. तो उसके बाद क्या होगा? TH माइनस TL मल्टीप्लाई बाई SH माइनस SL किलो जूल पर kg. ओके, ये वर्क का यूनिट है. और W नेट जो है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, ऐसे क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये जो है आपको टरबाइन से मिल रहा है आउटपुट में जो पॉजिटिव है, और आप जो आपका पंप है उससे पानी को चढ़ाने के लिए कुछ दे रहे हो, मतलब वो इनपुट में दे रहे हो. दैट इज वाई WE माइनस WC लिखा है वो लोगों ने. ओके, सो हम W आउट माइनस W इन भी लिख सकते हैं. फाइन. तो नेट वर्क डन मिल गया हमको. ओके, उसके हिसाब से हम एफिशिएंसी फाइंड करेंगे. और आपको पता है एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन है विच इज इक्वल टू नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई.
सबको पता है ना, हमने किया था उस दिन। तो नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई विच इज इक्वल टू थर्मल एफिशिएंसी फॉर द कार्नोट साइकिल। ओके, नेट वर्क डन मींस डब्ल्यू नेट और हीट सप्लाई मींस क्यू एच था। अभी डब्ल्यू नेट जो है वो हमने फाइंड किया, आई होप आपको ये पता चला। तो टी एच माइनस टी एल मल्टीप्लाई बाई एस एच माइनस एस एल, और क्यू एच के लिए हमने फाइंड किया था। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज दो ही थी, क्यू एच और क्यू एल फाइंड करना। ओके, एक बार क्यू एच और क्यू एल फाइंड कर दिया हमने, तो उसके बाद तो सब एक के अंदर एक पॉइंट रखने हैं हमको और फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, QH की वैल्यू पुट ऑन की TH मल्टीप्लाई बाय SH माइनस SL, ये कैंसिल ये दोनों। ओके, तो रह क्या गया, रह क्या गया, गया तो वो हमने नीचे लिख दिया TH माइनस TL डिवाइडेड बाई TH। ओके, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, कार्नोट एफिशिएंसी इज इक्वल टू TH माइनस TL डिवाइडेड बाई TH, सॉरी, जो मैंने रेड मार्क से लिखा है, रेड पेन से लिखा है, तो उसको थोड़ा नोट करके रखना है ना। फाइन, ये TL जो है वो सब सफिक्स में है कुछ, मतलब जब मैं उसको लिखता हूं ना, तो कई बार पीपीटी में ऐसा हो जाता है अपने आप, वो करेक्शन करके ऊपर चला जाता है ना, लेकिन ये TL सफिक्स में है और बाकी सब भी H और L जो है वो सब सफिक्स में। ओके, इस तरह से। फाइन, और आपकी बुक के हिसाब से, जैसे मैंने बोला था, इसीलिए मैंने बोला था कि बुक साथ में रखना, आपकी बुक के हिसाब से आपको जो एफिशिएंसी मिलेगी वो T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 होगी। एक बार चेक कर लो बुक है तो। ओके, और ये TH जो है वो क्या है, मैंने लिखा है, देखो जब भी आपको ये फाइंड करने को पूछे तो इस ये जो पूरा मैंने साइड पे लिखा है उसके पूरे 1 मार्क्स है, आधा मार्क्स तो है ही है, ये आप नहीं लिखते हो तो कट होगा ही होगा। ओके, सो TH जो है वो साइकिल्स मैक्सिमम टेम्परेचर है। मैक्सिमम टेम्परेचर मींस हमने देखा कि भाई TH था H फॉर हाई, इसीलिए मैंने वो H में H नोटेशन जो है वो लिखता हूँ, है ना, H फॉर हाई और L फॉर लो। तो हाई मींस हायर टेम्परेचर। ओके, सो हायर मींस मैक्सिमम, तो साइकिल्स मैक्सिमम टेम्परेचर है जो हीट सोर्स से निकल के आता है। ओके, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन इज एज साइकिल्स मैक्सिमम टेम्परेचर which have a SI unit of Kelvin, और TL मींस साइकिल्स मिनिमम टेम्परेचर, ये आपको पता चल गया होगा। फिर SH क्या है, स्पेसिफिक एंट्रोपी एट स्टेट 2, ऊपर जो था ना वो वाला, और SL क्या है, स्पेसिफिक एंट्रोपी एट स्टेट 1, और उसका यूनिट जो है वो किलो जूल पर केजी केल्विन। ओके, फाइन, अभी इसमें कुछ डाउट हो तो बताओ, इसमें कुछ भी डाउट हो तो बताओ, क्योंकि ये थ्योरी पक्का है, आना ही आना है ना। इसको याद रख के रखना कि कार्नोट एफिशिएंसी इज इक्वल टू TH माइनस TL बाई TH, और इसको हम QH माइनस QL बाई QH भी लिख सकते हैं जो बाद में आएगा, है ना। बताओ कुछ भी डाउट हो तो। मिस्टर श्रेयांग, आयुष परमार, एक बार देख लो पीपीटी। ओके, आयुष परमार का डाउट नहीं है कुछ भी। पटेल श्रेयांग, सॉरी, हाँ, परमार श्रेयांग, पटेल आयुष, शुभम पोद्दार। नो डाउट, आयुष तारो अवाज धीमो આવે છે। नो डाउट, ओके, गुड, वेरी गुड। Yes, sir, शुभम no doubt. पोद्दार, No doubt, sir. શું શુભમ? Sir, no doubt. નથી આવતો, અવાજ જ નથી આવતો તારો। हेलो सर, आवाज આવે છે? चैट में लखी दे। परमार श्रेयांग, परमार श्रेयांग, શ્રેયાંગ નો પણ અવાજ નથી આવતો મને। શું કહે છે શ્રેયાંગ? જોરથી બોલ, તારો તારો વોલ્યુમ વધાર, તારા મોબાઈલ નો વોલ્યુમ વધાર। શું? રોડ પર છે, રોડ પર રિક્ષામાં નહીં નહીં, તારો અવાજ જ નથી આવતો મને। રિક્ષામાં છે ને ચેક કર દે, ચેક કર દે।
Hello. Yes. ઓકે 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 અવાજ તો મારો બરોબર આવે છે ને તને? પીપીટી ને અવાજ બરોબર આવે છે તને? ઓકે ગુડ. ઓકે ઓકે સમજાઈ ગયું? કોઈ ડાઉટ છે? ઓકે ગુડ. ચલો તો હવે આપણે આગળ ડિસ્કસ કરીએ. આ થોડું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બીકોઝ એનું કન્ક્લુઝન પણ પૂછાય છે, જે પાછળ લખ્યું છે, પણ આપણે ડિસ્કસ કરીએ શું છે એનું કન્ક્લુઝન. બરોબર? તો હવે તમે અહીંયા જોયું હશે કાર્નોટ એફિશિયન્સી શું આવી આપણી? આના પર ફોકસ કરીએ. TH માઇનસ TL ડિવાઇડેડ બાય TH. ઓકે, તો આપણે કન્ક્લુઝનમાં શું લખવાનું છે કે ભાઈ કાર્નોટ એફિશિયન્સી જે આવી કાર્નોટ સાયકલ માટે, તો એ કોના પર ડિપેન્ડ કરે છે? બરોબર, મતલબ કાર્નોટ સાયકલ કોના પર ડિપેન્ડ કરે છે? તો એ કોના પર ડિપેન્ડ કરશે? TH અને TL પર. ઓકે, બીજું કઈ છે? બીજું કઈ જ નથી. નથી વર્ક ડન, નથી હીટ કે એવું કશું જ નથી. ઓકે, ઇક્વેશનમાં તો કોઈ બી વસ્તુની ડિપેન્ડન્સી ફાઇન્ડ કરવી હોય તો એ તમને મેથેમેટિકલી જે ઇક્વેશન મળે ને એના પરથી તમે એને થિયોરેટિકલી લખી શકો. બરોબર, કે ભાઈ આ વસ્તુની ડિપેન્ડન્સી આના પર છે, તો આ ઇક્વેશન પ્રમાણે કાર્નોટ સાયકલની જે એફિશિયન્સી છે બે જ વસ્તુ પર ડિપેન્ડ કરે છે, TH અને TL. ઓકે, TH એટલે સાયકલની મેક્સિમમ ટેમ્પરેચર અને TL એટલે સાયકલનું મિનિમમ ટેમ્પરેચર. ઓકે, હવે હું તમને એક સિચ્યુએશન આપું, મને કહેજો. બરોબર, સિચ્યુએશન શું છે કે હું TL જે છે ને એને 0 કરી દઉં છું. TL જે છે એને 0 કરી દઉં છું તો શું મળશે મને? કોઈ કહેશે? એફિશિયન્સી પર્સન્ટેજમાં કહો મને કેટલી આવશે જો હું TL 0 કરી દઉં તો? ભાઈ 30 સેકન્ડમાં આપવાનો હોય આન્સર. 15 સેકન્ડ થઈ ગયો. સર અવાજ નથી આવતો મને, કેમ આવું થાય છે? સર 0 આવશે. સર 0 આવશે. 0 હેલો. નહીં નહીં, TL 0 કર્યું છે તો એફિશિયન્સી નહીં, 0 નહીં આવશે. 0 નહીં આવશે. 0 નહીં આવે નહીં નહીં નહીં, TL 0 કર્યું છે, બાકી જેમનું જેમ છે એમ જ છે બાકીનું બધું. આ મેથ્સમાં કાચા પકડાઈ ગયા તમે લોકો. આખું લોકડાઉન ગયું પણ કઈ જ નહીં. કીધું કે જે વસ્તુમાં કાચા હોય ટાઈમ ચેક કરો. આવું થાય. આયુષ પછી પટેલ આવ્યું, શુભમ પોદ્દાર. બરોબર, મેથ્સ તમારો પીછો નહીં છોડશે. આમ આવી આવી આટલી ઈઝી રીતે નહીં છોડશે. સર 1. આખું એન્જિનિયરિંગ મેથ્સ છે. સર 1. શું આવે? તો TH માઇનસ TL ડિવાઇડેડ બાય TH છે. તમે TL ને 0 મૂકશો તો ઉપર શું રહેશે? ખાલી TH રહેશે. -0 નું તો કોઈ મહત્વ જ નથી. નીચે TH છે. ઓકે, આયુષ પરમારે 1 કીધું. વેરી નાઇસ. TH upon TH જે છે એ કેન્સલ થઈ ગયું અને આવ્યું તમારું 1. બરોબર, પણ તમારે એફિશિયન્સી ફાઇન્ડ કરવાની છે. બરોબર, તો એફિશિયન્સી ફાઇન્ડ કરો ને પર્સન્ટેજ ની અંદર, ત્યારે તમે એને મલ્ટીપ્લાય બાય 100 કરો. યાદ હોય તો તમારી એફિશિયન્સી આવશે 100%. સમજો છો? આ તમને સમજાઈ ગયું? બરોબર, તો હું આગળ વાત કરું કે એફિશિયન્સી 100% આવી એનો મતલબ શું થયો? there is no heat loss. there is no heat loss મતલબ કે સિસ્ટમમાં તમે જે હીટ આપી QH એનાથી તમને જે વર્ક મળ્યું, બરોબર, વર્ક આઉટપુટ એ એટલું જ મળ્યું જેટલી તમે હીટ આપી, મતલબ વર્ક મળ્યું QH જેટલું. મને કોઈ કહેશે આ કયું આ PMM1 છે કે PMM2 છે? કહો મને. ચલો, is it PMM1 or PMM2?
ભાઈ આવું આવું બધું છે, બરોબર. તમને પાછળનું ખ્યાલ હશે તો જ આ આવડશે. અહીંયા કોઈ હીટ લોસ નથી થતું એવું કહી શકો ને તમે, બીકોઝ એફિશિયન્સી 100% છે. 100% મીન્સ શું થયું કે અહીંયા જે હીટ લોસ થવી જોઈતી હતી એ થતી જ નથી સિંક ની અંદર. આઈ હોપ તમને સમજાય છે. તો આ જે છે એ કેલ્વિન પ્લાન્ક સ્ટેટમેન્ટને વાયોલેટ કરે છે, કારણ કે કેલ્વિન પ્લાન્ક સ્ટેટમેન્ટ તો એવું કહે છે કે આવું એન્જિન બનાવવું પોસિબલ નથી કે જે હીટ લોસ જ નહીં કરે, બરોબર. તો એનું જે વાયોલેશન કરે એના માટે આપણી પાસે PMM2 છે, પરપેચ્યુઅલ મોશન મશીન ઓફ સેકન્ડ કાઇન્ડ. જોઈ લો, આ છે કે નહીં PMM2. ઓકે, તમને ફિગર બતાવો આવી રહી જો. દેખાય છે બધાને ફિગર? થોડું નેટ સ્લો જઈ રહ્યું છે એવું લાગે છે. થોડું નેટ સ્લો જઈ રહ્યું છે. ઓકે ચલો, તો જ્યારે TL ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હોય ત્યારની સિચ્યુએશન કીધી. હવે બીજી એક સિચ્યુએશન કહું તમને, ધ્યાનથી સાંભળજો. કપાઈને અવાજ આવે છે એમ? કરું ઇક્વલ ટુ 0 મૂકું તો ખાલી રહી TH/TH મતલબ 1 રહી, અને એફિશિયન્સી જ્યારે આવે ત્યારે એને મલ્ટીપ્લાય બાય 100 કરવું પડે, તો એ એફિશિયન્સી તમારી થશે 100%. ઓકે, અને 100% એફિશિયન્સી હોય એનો મતલબ કે તમારા સરાઉન્ડિંગમાં કે સિંકમાં કોઈ હીટ લોસ થતો નથી, તો જ 100% એફિશિયન્સી મળે ને. 100% કોને કહેવાય? કે જ્યારે કોઈ લોસ જ નહીં થતો હોય, જેટલું તમે ઇનપુટમાં આપ્યું એટલું જ તમને આઉટપુટમાં મળ્યું, બરોબર. પણ એકોર્ડિંગ ટુ ધ કેલ્વિન પ્લાન્ક સ્ટેટમેન્ટ એવું પોસિબલ નથી, અને એ કેલ્વિન પ્લાન્ક સ્ટેટમેન્ટને જો કોઈ વાયોલેટ કરતું હોય તો એ છે PMM2, which is perpetual motion machine of second kind. ઓકે, આઈ હોપ તમને સમજાયું અને સંભળાયું હશે બરોબર. આ સમજાઈ ગયું બધાને? પટેલ આયુષ, શુભમ પોદ્દાર, શ્રેયાંક અને આયુષ પરમાર. यस सर. हाँ सर. ઓકે, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. પરમાર આયુષ નું થોડું કેવું નેટવર્ક ઇશ્યુ લાગે છે મને. કઈ નહીં, વાંધો નહીં, ચલો હું આગળ વધું છું. ત્રીજી એક સિચ્યુએશન આપું તમને, બીજી એક સિચ્યુએશન આપું. સિચ્યુએશન એવી છે કે તમારું TH જે વેલ્યુ છે ને, TH ની વેલ્યુ અને TL ની વેલ્યુ એ બંને સેમ છે, મતલબ કે TH ઇઝ ઇક્વલ ટુ TL. બોલો, તો આ સિચ્યુએશનમાં શું થશે? એફિશિયન્સી કેટલી આવશે? 0. શું? 0. વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ. 0 આવશે, 0 આવશે. વેરી નાઇસ. આપણે શું કરીએ જુઓ. શું? ઓકે ચલો, તો TH ઇઝ ઇક્વલ ટુ TL છે, તો એફિશિયન્સી 0 આવશે, બરોબર. તો TL ની જગ્યાએ ધારો કે હું અહીંયા TH મૂકી દઉં તો શું થશે? TH માઇનસ TH એટલે 0 થઈ ગયું, ઉપર 0 થયું એટલે આખું 0 થયું. ઓકે, નીચે જે હોય તે પછી, એટલે એફિશિયન્સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0% મળશે, અને 0 ને તમે 100 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો તો 0 જ આવે, બરોબર ને. એટલે એફિશિયન્સી મળી તમને 0%. ઓકે, આનો મતલબ શું થયો? કોઈ મને કહેશે? આને મારે કંઈક અલગ રીતે સમજાવવું હોય તો? हेलो.
ફિગર થી સમજાવવું હોય તો મારે? હા બોલાય. સર આમાંથી જે આપણને એ મળશે વર્ક શું? વર્ક એ જીરો મળશે સર. તારો અવાજ બહુ ધીમો આવે છે આજે. કઈ નહીં, હું સમજાવી દઉં છું, 1 મિનિટ હું સમજાવી દઉં છું આજે, બરોબર? ચલો, તો હું એ કહેતો હતો તમને કે TH ઇઝ ઇક્વલ ટુ TL છે, મતલબ અહીંયા એક તમારું રિઝર્વોયર છે, તમારી સિસ્ટમ છે, બરોબર, અને તમારું હીટ સિંક છે. અહીંયા TH છે અને અહીંયા તમારું TL છે, પણ બંનેનું ટેમ્પરેચર સેમ છે. ટેમ્પરેચર સેમ એટલે શું ખબર? થર્મલ ઇક્વિલિબ્રિયમ કહેવાય. યાદ હોય તો ફર્સ્ટ ચેપ્ટર યાદ કરો. અને જ્યારે થર્મલ ઇક્વિલિબ્રિયમ હોય ને, બે સિસ્ટમ વચ્ચે જ્યારે થર્મલ ઇક્વિલિબ્રિયમ હોય તો હીટ ટ્રાન્સફર થવાની પોસિબિલિટી ઘટી જાય, બરોબર? સમજો છો? તો જો હીટ ટ્રાન્સફર જ નહીં થાય, હીટ સપ્લાય જ નહીં થાય, તો એન્જિન જે છે એને તમે હીટ સપ્લાય નહીં કરો તો તમને વર્ક આઉટપુટ મળવાનું નહીં મળવાનું. ને વર્ક આઉટપુટ 0 થયું એનો મતલબ શું થયો? હેલો કે તમને એફિશિયન્સી 0 આવી. હેલો હા, હેલો સમજાયું? હા સર એ જ કહેતો હતો મેં વર્ક જીરો મળશે. હા, યસ યસ યસ, વર્ક 0 મળશે. વેરી નાઇસ. મતલબ એ થાય છે થર્મલ ઇક્વિલિબ્રિયમ ના લીધે, બરોબર? ઓકે, આઈ હોપ તમને આ સમજાઈ ગયું હશે. તો આ 3 પોઈન્ટ પણ તમારી બુકમાં લખ્યા જ છે ભાઈ, જુઓ તમારી રીતે, બરોબર? અને આ મેં લખ્યા છે. તો ગુજરાતી વાળા થોડું બુકમાં જોઈ લે. તમને આનું ગુજરાતી કન્વર્ઝન કહી દઉં. પહેલું જોઈએ, થર્મલ એફિશિયન્સી ઓફ કાર્નોટ સાયકલ, મતલબ કાર્નોટ સાયકલની થર્મલ એફિશિયન્સી ખાલી બે જ વસ્તુ પર ડિપેન્ડ કરે છે, મેક્સિમમ ટેમ્પરેચર અને મિનિમમ ટેમ્પરેચર પર. ઓકે, બીજો પોઈન્ટ બી એક્સપ્લેન કર્યો મેં કે જ્યારે TL ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થશે ત્યારે કાર્નોટ એફિશિયન્સી 100% થશે. અને આ જે છે એ સેકન્ડ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સ, મતલબ કે કેલ્વિન પ્લાન્ક સ્ટેટમેન્ટ પ્રમાણે ઇમ્પોસિબલ છે, બરોબર? ત્રીજો પોઈન્ટ TH ઇઝ ઇક્વલ ટુ TL થાય ત્યારની વાત કરી, એફિશિયન્સી થશે 0. ઓકે, નેટ વર્ક ડન વિલ બી 0. ઓકે, અહીંયા 0 આવશે, મેં ડન લખ્યું છે. ઓકે, મતલબ કે ત્યારે નેટ વર્ક ડન 0 થશે. ઓકે, ચોથો પોઈન્ટ એ લખ્યો છે that cycle thermal efficiency increases with increase in heat source, મતલબ કે હીટ સોર્સ નું ટેમ્પરેચર વધશે, હીટ સોર્સ ટેમ્પરેચર મતલબ હીટ સોર્સ નું ટેમ્પરેચર વધશે, મતલબ કે TH વધશે ત્યારે તમારી એફિશિયન્સી વધશે, અને TL ઘટશે ત્યારે તમારી એફિશિયન્સી વધશે. હવે આનું તમને સમજાવવું હોય તો એક એક્ઝામ્પલ આપું કે TH જે છે એ AC છે. ઓકે, 80 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ છે. શુભમ પોદ્દાર લેફ્ટ થઈ ગયો. અને તમારું TL જે છે એ 50 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ છે. ઓકે, હવે ધારો કે હું TH વધારું તો એને હું 100 કરું, ઇન કેસ હું TH ને 100 કરું અને TL ને 50 જ રહેવા દઉં, તો બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ એમાં વધારે આવે છે, આમાં 30 આવે છે અને આમાં 50 આવે છે. જો ડિફરન્સ વધારે હશે તેમ એનું ઉપરનું સ્ટેપ યાદ કરો, TH માઇનસ TL, એ વધશે. એ જેટલું વધશે એટલું એફિશિયન્સી વધશે. સમજો છો હું શું કહું છું? આઈ હોપ તમને આ સમજાયું હશે, બરોબર? અને જો ધારો કે હું TL ઘટાડું, મતલબ કે TL ને 50 ની જગ્યાએ 30 કરું, તો બી TH અને TL વચ્ચેનો ડિફરન્સ વધશે. અને જેટલો ડિફરન્સ વધે TH અને TL વચ્ચેનો, એટલી તમારી થર્મલ એફિશિયન્સી વધશે. કહેવાનો મિનિંગ એ. ઓકે, તો આ 4 પોઈન્ટ છે. હવે તમને કઈ બી ડાઉટ હોય તો પૂછો. 1 મિનિટ છે તમારી પાસે.